आप सभी का द ब्राइट लर्निंग में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का जो कि 5th पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 क्लास कंप्लीट कर चुकी हैं। ये यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम के लिए जो 6 और 7 सितंबर को होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको स्किप न करें क्योंकि ये घटना चक्र करंट अफेयर है जो कि एग्जाम में आना ही आना है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं लगवाते हैं, अच्छा करंट देता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 की मंत्रियों की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अगर पूछे किसने की तो दक्षिण अफ्रीका देश ने इसकी अध्यक्षता की है। और G20 में वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो 85% योगदान होता है। नेक्स्ट, G20 देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितना योगदान करते हैं? तो 75% योगदान करते हैं। नेक्स्ट, 9वीं एशियाई इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, किस संस्था ने गुजरात की कचरे से ऊर्जा निर्माण परियोजना के ऋण पर रोक लगा दी? तो किसने? विश्व बैंक ने गुजरात के कचरे से ऊर्जा निर्माण पर रोक लगा दी। नेक्स्ट, भारत और अर्जेंटीना द्वारा अर्जेंटीना में किसके अन्वेषण और खनन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट, मेमोरी लीग विश्व चैंपियन 2025 प्रतियोगिता किसने जीती है? तो किसने जीती है? ये भारत के विश्वराज कुमार ने जीती है। नेक्स्ट, USA में निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन केंद्र बनाने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? तो कोस्टारिका सहमत हुआ है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन जिसे ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील ओपेक प्लस में शामिल हो चुका है। और ओपेक प्लस की स्थापना अगर पूछे तो कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया के वीना में। एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि हेडक्वार्टर पेपर में आना है, अलग से चैप्टर दिया है कि उसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट, किन देशों के समूह ने रूसी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से संबंध तोड़े? तो किसने? बाल्टिक देशों ने। नेक्स्ट, किस देश ने फिरौना के मकबरे की खोज की घोषणा की? तो किसने? मिस्र ने। नेक्स्ट, यूरोप स्थित किस ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ? तो किसमें? माउंट एटना में। माउंट एटना कहाँ है अगर पूछे तो ये इटली के सिसिली द्वीप पर है। नेक्स्ट, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मस्कट के ओमान में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई, UAE के दुबई में आयोजन किया गया विश्व सागर शिखर सम्मेलन 2025 का। नेक्स्ट, दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र अनुसंधान केंद्र के निर्माण की मंजूरी किस देश ने दी? तो चीन ने। नेक्स्ट, संवाद, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चिंतन के लिए वैश्विक हिंदी बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बैंकॉक के थाईलैंड में। नेक्स्ट, किन देशों ने डीप सेक AI पर बैन लगा दिया? तो कौन कौन से देशों ने? अमेरिका ने लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने और दक्षिण कोरिया ने, भारत आदि देशों ने जो डीप सीक है AI पर, इस पर बैन लगा दिया। नेक्स्ट, ऑपरेशन डेविल हंट एग्जाम में पूछे जाने किस देश में शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया। जो ऑपरेशन डेविल हंट का उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक अशांति से जुड़ी हिंसा पर कार्रवाई करना। नेक्स्ट, इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार टीका परीक्षण की शुरुआत की? तो किसने? युगांडा ने। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 2025 की बैठक मुख्य का विषय क्या था? इसका मुख्य था सहयोग के लिए बुद्धिमान युग। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दावोस में किसने किया? तो अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित बैठक में भाग लिया। तो कहाँ पर? क्वाड समूह की बैठक में भाग लिया। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश का समूह को बोलते हैं क्वाड। नेक्स्ट, 7वीं भारत फ्रांसीसी समुद्री सहयोगी वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मंजूरी को कानूनी मान्यता देने वाला थाईलैंड कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है? तो ये पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। नेक्स्ट, इसी में एशिया में थाईलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला देश का कौन सा देश बना है? तीसरा देश बना है। और एशिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले पहले और दूसरे देश कौन है? तो पहला दिया था ताइवान ने, दूसरा नेपाल ने। नेक्स्ट, यूरोपीय आयोग ने किस पर
प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। तो किसमें? PFAS। तो इसका फुल फॉर्म होता है परफ्लोरोएल्काइल एंड परफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस। नेक्स्ट, इस्लामिक कला जो कि है बेनाले 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया सऊदी अरब के जेद्दा में। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस के किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो आंसर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जो कि पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानून व्यक्ति का दर्जा दिया गया? तो किसे? तारानाकी मोंगा को। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलोन मस्क अमेरिकी सरकार की किस एजेंसी को बंद करने की सहमत हुए? तो संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बंद करने को सहमत हुए। नेक्स्ट, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इनका नाम है वार्ड डी बेबर। नेक्स्ट, मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई दार एस सलाम, जो कि तंजानिया में है। नेक्स्ट, पहला रायसीना मध्य पूर्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अबू धाबी UAE में। और इसमें मुख्य अतिथि अगर पूछे तो कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री थे, हैं जो। नेक्स्ट, पहला पसीमना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये काठमांडू के, जो नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट, काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पसीमना महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो नेपाल के पसीमना उद्योग संघ और नेपाल उद्योग संघ ने मिलकर किया। नेक्स्ट, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का पहल किसने शुरू की? किसके विरुद्ध शुरू की? तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप की पहल शुरू की गई। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य बाल कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में जलवायु खतरे के कारण कितने छात्रों ने पढ़ाई पर व्यवधान हुआ? तो लगभग 242 मिलियन छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, यूरोड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया? तो भारत को, जो कि एशियाई प्रशांत के किस देश को यह दर्जा दिया गया? तो जापान को। नेक्स्ट, अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको छोड़ने की। तो कब छोड़ देगा अगर पूछे तो इससे 22 जनवरी 2026 को इसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, मार्को रूबियो ने अमेरिका में किस पद के लिए शपथ दी? तो विदेश मंत्री, जो कि। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार 2050 तक वैश्विक डेटा खपत भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत होगा? तो लगभग 16%। पूरे वर्ल्ड का लगभग 16% डाटा हमारे भारत का खत्म करता है खपत में। नेक्स्ट, USA में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु किस संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई? तो द स्टारगेट प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे बोलते हैं ILO के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों ने 2022 में वैश्विक श्रम बल में कितना योगदान दिया? तो लगभग 4.7%, जो कि 16.77 करोड़ श्रमिक। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किस नागरिकता को खत्म करने का फैसला लिया? तो जन्मसिद्ध नागरिकता को खत्म करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, कोलंबिया में किन विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष हुआ? तो किस किस के बीच हुआ है? तो ये हुआ है नेशनल लिबरेशन आर्मी और रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया, इन दोनों के मध्य विद्रोही। नेक्स्ट, इन विद्रोह समूहों के बीच संघर्ष किस क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर हुआ है? तो ये हुआ है कोटा तुम्बो क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर किसने कब्जा किया? तो इजराइल रक्षा मंत्री ने, जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ स्थित है? तो ये गाजा पट्टी और मिस्र के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में बच्चों के लिए संभावना, बच्चों के भविष्य के लिए लचीला प्रणालियों का निर्माण नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। नेक्स्ट, ब्रिक्स समूह ने किस देश को 9वें साझेदार देश के रूप में मान्यता दी? तो नाइजीरिया। और ब्रिक्स समूह के अन्य साझेदार देश कौन कौन से हैं? तो इसमें नाम देखते हैं, बेलारूस है और बोलिविया है, क्यूबा है, कजाकिस्तान है,
मलेशिया है, थाईलैंड है, युगांडा है और उज्बेकिस्तान। इतने देश ब्रिक्स समूह के अन्य साझेदार देश हैं। और ब्रिक्स समूह में 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ये 10 देश इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो यूएसए। इसका स्कोर था 78.96। अगर टफ बनाना होगा तो स्कोर पूछ सकता है। और दूसरा तीसरा स्थान किसका है? तो दूसरे पे था सिंगापुर और तीसरे पे फिनलैंड। भारत का स्थान इसमें कितना था? तो 49वां। और भारत में एनआरआई रिपोर्ट जो कि 2024 में घरेलू बाजार पैमाने में कौन सा स्थान किया? तो तीसरा। और भारत का टेली घनत्व बढ़कर कितना हो गया है? तो 84.69%। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई वैज्ञानिक प्रकाशन, एआई प्रतिभा सघनता और आईसीटी सेवा निर्यात में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहले हासिल। और इसी में देश के अंदर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, वाइल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। जो कि वाइल्ड ईगल का निवास स्थान अगर पूछे कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। किस जेल में 1500 से अधिक कैदी भाग गए हैं? तो मापुटो मोजाम्बिक। नेक्स्ट, भारत और लाइबेरिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो किया गया मोनरोविया, लाइबेरिया में। नेक्स्ट, लाइबेरिया और अफ्रीका संघ की किस मंच में स्थायी सदस्यता हेतु भारत की भूमिका प्रशंसा की? तो G20 की। नेक्स्ट, भारत और लाइबेरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए किस अवधि के लिए पारस्परिक समर्थन की सहमति दी? तो वर्ष 2028 से 29 के लिए। नेक्स्ट, रोड्रिगो रेटो को किस देश की अदालत ने धन शोधन और भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया? तो स्पेन के। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नामित किया? तो किसे? श्रीराम कृष्णन को। नेक्स्ट, किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया गया? तो अरुण कपूर को। नेक्स्ट, जस्टिस मदन बी लोकुर को किस प्रतिष्ठित सम्मान के आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के लिए। नेक्स्ट, इसी में जस्टिस मदन बी लोकुर की नियुक्ति का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 12 नवंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया? तो किसने? कुवैत ने जो हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन सा सम्मान दिया? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल। कुवैत में वर्तमान में अमीर कौन है? तो कुवैत में इस समय अमीर, उनका नाम है शेख मैसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। तो ये वर्तमान में कुवैत में सबसे अमीर। नेक्स्ट, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसने प्रस्तुत किया? तो अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री हैं। कितने रेलवे अधिकारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 101 रेल अधिकारियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, पुरस्कार सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था मैं हूँ भारतीय रेल। ये तीनों पॉइंट एक साथ याद रखना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना? तो मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट, इजराइल ने कहाँ की बस्ती विस्तार योजना को मंजूरी दी? तो किसने? इसका नाम है गोलन पहाड़ी जो कि सीरिया में है। नेक्स्ट, मिसेज यूनिवर्स यूएसए 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क शहर जो कि यूएसए में है। इसी में ललिता चेरुकुमुदी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला है मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 जो कि ललित चेरुकुमुदी किस शहर में? तो चेन्नई। नेक्स्ट, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जो कि मिखाइल काबेलाशविली को किस देश का अगला राष्ट्रपति चुना गया? तो जॉर्जिया का। पहली बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति का चयन किस प्रक्रिया से किया गया? तो सीधे मतदान के बजाय एक निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया गया पहली बार जॉर्जिया में। नेक्स्ट, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है फ्रांसवा बायरू को। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया
तो डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग की वार्षिक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो बाल्टन परिवार, जो कि यूएसए है। और इस सूची में अंबानी के परिवार में कौन से स्थान है? तो 8 में। भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। नेक्स्ट, अब देखते हैं अर्थ की। इसमें से क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का 5 नंबर का पार्ट आना है उसमें से करंट का कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन कि आधार प्रमाणित लेन देन में कुल संख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? तो 150 अरब को पार कर गई है। नेक्स्ट, केवल अप्रैल 2025 में कितने आधार प्रमाणित लेन देन की दर्ज किया गया? तो लगभग 210 करोड़ के। आधार प्रमाणित लेन देन की निगरानी किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में देखना जरूर मिलेगा। क्या है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसे बोलते हैं PLFS, का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। और इसमें के अनुसार 2025 में राष्ट्रीय श्रम भागीदारी दर कितनी है? तो 55.6%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी कितनी है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 58.58% और शहरी क्षेत्रों में कितनी है? तो 50.7। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो 79.0% और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी थी? तो 38.2%। अप्रैल 2024-25 में राष्ट्रीय कार्यबल अनुपात कितना था? तो 52.8%। अप्रैल 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 5.1%। यारों में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो 0.85%। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाने की सूचना दी? तो विश्व व्यापार संगठन ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को $50 मिलियन का ब्याज मुक्त ट्रेजरी बिल प्रदान किया? तो किसे? मालदीव को। नेक्स्ट, RBI द्वारा 1.72 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया? तो किस पर? भारतीय स्टेट बैंक पर। नेक्स्ट, भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को किस एजेंसी ने अपग्रेड किया? तो किसने किया है? तो मॉर्निंग स्टार डोमिनियन ब्रांड रेटिंग सर्विस ने। नेक्स्ट, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA के लिए संदर्भ की शर्तें किन देशों ने हस्ताक्षर की? तो भारत और चिली ने। नेक्स्ट, वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान था 130वां। 2025 की रिपोर्ट कब हुई? 6 मई 2025 को करंट है। भारत के साथ साथ 130वें स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत के साथ साथ बांग्लादेश। नेक्स्ट, किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उसमें आइसलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और दूसरे तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पर कौन है? स्विट्जरलैंड। पहले पे कौन? आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, पर स्विट्जरलैंड। मानव विकास सूचकांक SDI जिसे बोलते हैं कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और वर्ष 2025 में UNDP रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अगर शीर्षक पूछे तो इसका है पसंद का मामला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं। भारत की SDI रैंक किस श्रेणी में आती है? तो मध्यम मानव विकास में। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 72%। ये सीधा पूछा जा सकता है कि कितनी जीवन प्रत्याशा था भारत की? तो 72%। इस वर्ष अंतिम स्थान कौन सा देश रहा है? तो दक्षिण सूडान। कितना? 193। इस रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 130वां। तो ये सभी क्वेश्चन SDI संबंधित थे कि कौन जारी करता है, कौन पहले पे, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे, भारत का स्थान क्या है और जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72। ये सभी पॉइंट इसको याद रखना है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक जैसे ADB की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलान, इटली में। और ADB के
अध्यक्ष मसातो कांडा ने भारत के किस प्राथमिकता का समर्थन किया? तो विकसित भारत 2047 का। इस रिपोर्ट में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा किसमें है? अमेरिका में 870। और सर्वाधिक अरबपति वाले दूसरा और तीसरा स्थान कितना है? तो चीन में कितने हैं? 823 और भारत में 284। नेक्स्ट, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। इनकी प्रॉपर्टी है $120 मिलियन। विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों वाला शहर कौन सा है? अगर शहर पूछे तो न्यूयॉर्क। वैसे यूएस तो वैसे देखा था कि अमेरिका में कितने? 870। शहर में कौन है? न्यूयॉर्क। विश्व में 5वीं तथा भारत की सबसे अमीर महिला कौन सी है? तो उनका नाम है रोशनी नादर, जो कि HCL टेक्नोलॉजी संबंधित है। दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो उनका नाम है एलिस बाल्टन, जो कि वॉलमार्ट के। इस सूची के अनुसार एशिया में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी एशिया में सर्वाधिक अमीर है, लगभग $100 बिलियन की प्रॉपर्टी इनके पास। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसे FTA वार्ता शुरू की? तो न्यूजीलैंड से। भारत में पहली बार एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो खान मंत्रालय द्वारा, जो कि गोवा सरकार के सहयोग से। नेक्स्ट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में किस आंकड़े को पार कर गया? तो $653 बिलियन, डॉलर में नापा जाता है। नेक्स्ट, स्कॉच अवार्ड 2025 में डबल गोल्ड किस कंपनी ने जीता? तो किसने? मुथूट माइक्रोफिन ने। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई है? तो 3.6%। जनवरी 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितनी रही है? तो 5%। नेक्स्ट, वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए किन 2 संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने? राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इन दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट, वाराणसी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कितने एकड़ में होगा? तो 150 एकड़ में। नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो विद्या बालन को। नेक्स्ट, दुबई, जो कि UAE का सबसे बड़ा विदेश निवेशक कौन सा देश है? तो भारत। विश्व बौद्धिक संपदा जैसे बोलते हैं WIPO के अनुसार भारत में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में एक दशक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 2 से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसे सरकारी मार्केट प्लेस जिसे GEM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया? तो अजय भादु को। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल किस देश ने शुरू की? तो जापान ने। नेक्स्ट, वन नेशन वन पोर्ट पहल किसने शुरू की है? तो बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई में। किस विभाग ने फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए पेटीएम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दोनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट, ग्रीन ट्रांजिशन एयरलाइंस इंडिया जिसे बोलते हैं GTAI किस देश ने शुरू की? तो डेनमार्क ने। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम जिसे बोलते हैं IPO के माध्यम से देश में सर्वाधिक फंड अर्जित किया? तो इससे भारत ने। नेक्स्ट, इनोवेटिव विद गो स्टेट हैकाथॉन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो लॉन्च की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट, इनोवेटिव विद गो स्टेट हैकाथॉन की थीम क्या थी? अगर पूछे तो विकसित भारत के लिए डेटा आधारित अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट, RBI ने कितने मूल्य के $रुपए स्पेस की प्रक्रिया नीलामी के माध्यम से पूरी की? तो $10 बिलियन ऐसा बोल सकते हैं। किस खनिजों को लघु खनिजों के से हटाकर मुख्य खनिजों की श्रेणी में रखा गया है? तो कौन कौन से खनिज है जिन्हें लघु श्रेणी से हटाकर मुख्य श्रेणी में किया गया? तो बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्टे। नेक्स्ट, भारत की वार्षिक बिजली मांग 2025 से 2027 तक कितने प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हुई है? 6.3% की। वर्ष 2024 में बिजली की मांग की वृद्धि हुई है कितना? 50.8%। नेक्स्ट,
आरबीआई डाटा मोबाइल ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया? तो रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। आरबीआई ने बड़े कर्ज से संबंधित निर्देशों के अनुपालन न करने के लिए विश्व बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किसे? सिटी बैंक के। अमेरिका ने भारत और चीन पर पारस्परिक शुल्क कब से लगाने की घोषणा की है? तो 2 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में किन औद्योगिकों को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो भारतीय रेल, खानपान एवं पर्यटन निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम, जिसे बोलते हैं, एक को IRCTC, दूसरा है IRFC। नेक्स्ट, IRCTC और IRFC के शामिल होने के बाद भारत में कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? अगर पूछे तो 26। जुलाई 2024 में नवरत्न का दर्जा पाने वाला रेलवे का पहला उपक्रम कौन बना था? तो ये बना था भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो अजय सेठ को। नेक्स्ट, सेबी के केंद्रीकृत कोऑपरेटिव बॉन्ड डेटाबेस पोर्टल का क्या नाम है? तो बॉन्ड सेंट्रल। और बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसने विकसित किया? तो ये किया है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने। नेक्स्ट, MSME वित्त पोषण के लिए किन 2 संगठनों ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय लघु उद्योग बैंक, जिसे बोलते हैं सिडबी, और डाटा कैपिटल लिमिटेड ने। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में से 2025-26 तक स्किल इंडिया प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं SIP, के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो 8,800 करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे FDI सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 100%। और FDI सीमा में वृद्धि के लिए से पहले बीमा क्षेत्र में अधिकतम निवेश सीमा कितनी थी? तो 74% अधिकतम निवेश सीमा थी। तो यहाँ पर हमारा आज करंट अफेयर कंप्लीट होता है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इन करंट अफेयर की सीरीज़ को जरूर एग्जाम से पहले करके जाएँ, क्योंकि घटना चक्र करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऑथेंटिक और अच्छा करंट होता है, जो कि एग्जाम में उसी का 2 कॉपी कर देते हैं पेपर वाले भी। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करके कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।